वाली बात है। इधर बीजेपी के होंगे ना, पागलों की तरह आगे बोल देते हैं। ये बना रहे हैं तो क्यों आगे लड़ रहे हैं? नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली की सियासत आजकल 2100 रुपये महिलाओं को राशि दिए जाने पर जो है वो गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान तो कर दिया कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये राशि दी जाएगी। चुनाव से पहले 1100 रुपये और उसके बाद 2100 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अब जब इसके बाद विभागीय नोटिस जो है वो दिल्ली सरकार का ही जारी हो गया है, जिसमें इस तरह की जो घोषणा की जा रही है उससे किनारा किया है और ये कहा है कि कुछ पॉलिटिकल फंक्शनरीज के द्वारा इस तरह की जो घोषणा की गई है इसका जो है विभाग से कुछ लेना देना नहीं है और इस पर जो है दिल्ली के लोगों को आगाह किया गया है, सावधान किया गया है कि ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। ऐसा ही संजीवनी योजना को लेकर भी है। लेकिन अब दिल्ली की सियासत में इसको लेकर हंगामा मच गया है। हंगामा मचा, मैं बताता हूं आपको, पीतमपुरा के अंदर यहां पर वार्ड 57 के निगम पार्षद अमित नागपाल हैं, जहां पर कुछ महिलाएं आम आदमी पार्टी की सड़क किनारे बैठकर एक सोसाइटी के बाहर फॉर्म भरवा रही थीं 2100 रुपये का। तभी वहां पर अचानक अमित नागपाल वहां पर पहुंचते हैं और अमित नागपाल पहुंचकर वहां पर क्या करते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जानकारी मिली है, कंचन जी जो है आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहते हुए फॉर्म भर रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए आप लोगों के सामने फॉर्म भर रहे हैं, क्यों भी ये फॉर्म भर रहे थे ना, अभी सबके नाम एड्रेस लिख रहे थे ना। आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहते हुए इस प्रकार से कैसे फॉर्म भर सकते हैं? ये अपने ब्लॉक के लिए खड़ी हैं। आप मेरे सामने भर रहे हैं, मैं आपको खुद क्या कर रहा हूँ। आप गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इस प्रकार से आप गवर्नमेंट मैं आरडब्ल्यू की तरफ आप आरडब्ल्यू के नाते नहीं आरडब्ल्यू की ये प्रेसिडेंट है, आरडब्ल्यू नहीं कर रही है। ये वंदना जी कह के गए थे, उन्होंने ब्लॉक के लिए कार्य किया, नहीं ब्लॉक का कार्य किया। अगर गवर्नमेंट जॉब में केजरीवाल जी के लिए बैठे हैं, ब्लॉक के लिए बैठे हैं। अच्छा नहीं है, जानकारी मेरा नाम मेरे सामने ये ब्लॉक के लिए कर रही है, ये ब्लॉक का काम कर रही है। मैं ब्लॉक का कोई काम नहीं करेगी। ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, ये नहीं करेंगी अगर आप कह रहे हो ना, ठीक है। देखिए देखो हम लोग केजरीवाल जी के लिए हम ब्लॉक के लिए बैठे हैं, ब्लॉक के लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये स्पष्ट बात है। और अगर इस प्रकार से यहाँ आके बैठती है तो ये गलत है। आप जानकारी कर रहे हैं, ये आरडब्ल्यू की नहीं बन सकते हम। आरडब्ल्यू के नाते से आप केजरीवाल का प्रचार नहीं कर नहीं, केजरीवाल का नहीं कर रहे। आप गुप्ता जी मुझे बोलकर ये वंदना जी ने काम कराया, वंदना जी ने हमारे ब्लॉक का काम कराया। आपकी तरफ से पार्टी में काम नहीं हुआ, हमारी पार्टी हमारी तरफ से काम नहीं हुआ। आपकी ओर से कोई कार्य नहीं हुआ। आपको पता ही नहीं है कितने काम हुए, आपकी जानकारी नहीं है। संजीव पोपली बहन जी का क्या नाम है? कंचन पोपली जी। कंचन पोपली जी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं आपके सामने इस कैमरे के अंदर बताना चाहूंगा। और वो केजरीवाल की पार्टी का यहाँ बैठे हुए प्रचार कर रही हैं। इसकी हम इलेक्शन कमीशन के अंदर इसकी कंप्लेंट करेंगे। इसकी इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट की जाएगी कि ये यहाँ पर बैठी हुई इस रजिस्ट्रेशन पर अगर कोई एंट्री कर रही है तो ये खुद कर रही है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों इस प्रकार से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, गलत है। तो मैं भी होती हूँ, मैं शामिल नहीं हूँ। इसका मतलब ये आरडब्ल्यू का नहीं है, पर्सनल तब आप मुझे कुछ नहीं कहते। हाँ जी, आप गलत बात बोल रहे हो। आप ये गलत कर रहे हो। आप यहाँ किसी को बैठना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे केजरीवाल का ऐसे लगा हुआ है, आपको बैठना गलत है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपका होता ना तो माधुरी जी मुझे अपने साथ बिठाती, मैं तब भी बैठी होती, तब आप मेरे अगेंस्ट नहीं बोलते। अभी आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे आपके लिए बैठी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है। आप भी अपने फॉर्म तो हम तो वो भी एमएलए हमारे पास आया, एक एमएलए हमारे यहाँ काम कराया, हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उससे हमारे कार्य कराया है। गवर्नमेंट की चीज नहीं है।
अगर कोई एमएलए मैं अपने लेवल पे पोटेंशियल है, कंफर्म नहीं है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना। अगर जब भारत दिल्ली सरकार ने ये निकाल दिया, मैंने नहीं ऐड निकाली, दिल्ली सरकार ने खुद ऐड निकाली है कि कोई हमारे नाम पर कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी अगर इस प्रकार का भ्रमण प्रचार करती है तो वो गलत है, और हमारे कोई भी इसकी कोई वो नहीं है। हमारे उन्होंने क्लियर कहा, आपको ऐड के अंदर न्यूज़पेपर की ऐड के अंदर बकायदा प्रॉपर निकला हुआ है। उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार से काम करता है तो मैं इलेक्शन कमीशन में इनकी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ और अभी करूँगा। केजरीवाल के नाम पे तो क्या ये सरकार ने केजरीवाल ने स्कीम चालू कर रखी है? उनके जीतने के बाद ये जीतने के बाद करेंगे, लागू हो जाएगा। तो ये तो मत बोला है कि ये जो है दिल्ली सरकार ने निकाला है, दिल्ली सरकार ने निकाला है ऑर्डर की यहाँ पर जो है कोई किसी को भी अपना फॉर्म ऐसा ना भरे, कोई भी ओटीपी ना दे और किसी से ओटीपी ना ले। आप किस अधिकार से ओटीपी ले रहे हो? ये अवैध है। ये देखो इसके अंदर बकायदा बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सभी को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी, फोन नंबर, आवासीय पता या यदि कोई संवेदनशील जानकारी या डोमेन लीक खतरा होने का खतरा हो, ये डोमेन लीक में खतरा हो सकता है। जो अपराध साइबर बनाम बेटा एक बात सुनो, आप ये कैसे कोई फायदा ही नहीं रहेगा। सुनो आपको हमारे से बहस करने का कोई फायदा ही नहीं। जो आदमी आपसे लड़ रहा है तो अगर कोई लड़ रहा है ना बेटा, मैं कोई बहस ही नहीं कर रहा। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म, आवेदन पत्र एकत्रित कर रहा है, अवैधों से जानकारी एकत्रित कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये भारत दिल्ली सरकार ने निकाल दी है। जब दिल्ली सरकार इस प्रकार की ऐड निकाल रही है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इसके लिए लोग फॉर्म भर रहे हैं, इनको थोड़ा और किस आधार पे इनको दे रहे हैं। जिसने देना है अपनी, हम सिर्फ यहाँ पे ये बताने आए हैं, जिसने भी देना है अपनी इच्छा से देना। अगर आपका कोई बैंक खाता लीक होता है, कोई चीज दिक्कत होती है, इसलिए तो आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है। मैं आपको नहीं बता रहा, मैं पब्लिक को बता रहा हूं। पब्लिक को बता। ठीक है, अगर फोन नंबर से कोई ओटीपी देता है तो उसमें से अगर किसी के खाते में तो कोई पैसे जाते हैं या कोई दिक्कत आती है या कोई साइबर अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। ठीक है, यही बात है और कुछ भी नहीं है। ये अपनी जनता अपने जोखिम के ऊपर भरे, अगर भरना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भरवा रही है जनता, बट हाँ बनना चाहिए। जैसे 1000 रुपए दिए वैसे देने चाहिए, 1000 रुपए जैसे पंजाब में दिए वैसे भी देंगे, चिंता नहीं है। और क्या ये वीडियो आपने देखा जिसमें अमित नागपाल निगम पार्षद जो है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता बैठी हुई हैं उनके साथ में जो है वो एक तरह से बहस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक सवाल जो है यहाँ पर निगम पार्षद अमित नागपाल उठा रहे हैं, वो वहाँ पर स्थानीय लोगों को भी समझा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। जब विभाग का नोटिस इस तरह का जारी हो गया है तो उसके बाद इस तरह के फॉर्म भरवा कर लोगों को गुमराह करना जो है वो वाजिब नहीं है। और क्यों हंगामा होता है और इसको लेकर जो है अब इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित नागपाल यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर अमित नागपाल जी, ये आज आप महिलाओं के साथ में वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे महिलाएं फॉर्म भरवा रही थी, बहुत सारे लोग जो है वो लाइन में लगे हुए थे और हमने देखा इस वीडियो के अंदर की काफ़ी बहस भी हो रही है आपकी, क्या है वहाँ पर मासा? देखिए, मैं महिलाओं की कंप्लेंट के ऊपर वहाँ पे लोग, महिलाओं की मुझे कंप्लेंट आई कि ऐसे करके ये भरवा रहे हैं जो कि गलत है और हमारा डाटा हमें कह रहे हैं कि आप दो। तो मैं इस बात के ऊपर जब वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो मैं उस झगड़े के बीच के अंदर वहाँ पे गया, जैसे मुझे जानकारी मिली। वहाँ जानकारी लेने के बाद मैंने वहाँ से उनसे इतनी जानकारी चाहिए कि जब दिल्ली सरकार द्वारा ये एक नोटिस जारी किया गया है कि इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है, तो इस प्रकार की योजना की बातचीत के मैंने उनसे पूछा और ये नोटिस सबको दिखाया वहाँ पब्लिक के अंदर कि कोई भी किसी का इस प्रकार से आप अगर देते हैं तो ये आप अपनी उसके ऊपर दे रहे हैं। कल को आप ये ना कहें कि सरकार द्वारा जी किसी व्यक्ति द्वारा हमारे फ़ोन नंबर की साझा जानकारी कर ली गई या हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं क्षेत्र के अंदर। तो इन कंप्लेंट्स के ऊपर मैं लोगों को वहाँ पे सचेत करने के लिए गया था, वहाँ उन्हें बताने के लिए गया था कि भैया ये आप अपनी मर्जी से देना, जो कुछ देना,
ऐसा ये लोग ये फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये चीज़ बताई तो वहाँ पे जो है उनके कार्यकर्ता, बल्कि इस चीज़ के अंदर उनसे किसी कार्यकर्ता ने, ये वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं, बेसिकली एक जनता के आदमी ने पूछा कि जी आप इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वहाँ पे जो लड़की फॉर्म भर रही थी वो कहती आप बन रहे हो, हम बना रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत उस लड़की ने करी कि भाई हम, आप बनोगे तो हम बनाएंगे। तो वो इस प्रकार की, और वहाँ पर एक चीज़ और पता चली कि वहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी जो नर्स का काम करती हैं महिला, वो वहाँ पे बैठी हुई पार्टी का प्रचार कर रही थी और लोगों के फॉर्म भरवा रही थी, लोगों का OTP नंबर ले रही थी, रजिस्टर के अंदर उनकी एंट्री कर रही थी। मैं तो इलेक्शन कमीशन से और सरकार द्वारा भी ये इंक्वायरी चाहूँगा कि ये महिला कौन थी। इनका नाम जो वहाँ पे पता चला कंचन पोपली में है और ये नर्स का कार्य करती हैं। तो इनके ऊपर सरकारी हॉस्पिटल में किसी में है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नर्स का कार्य करती हैं। इन पे जो विभागीय कार्रवाई हो, मेरा निवेदन है इलेक्शन कमीशन से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी कंप्लेंट भी दर्ज कराने जा रहा हूँ कि उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी जब दिल्ली सरकार द्वारा नोटिस निकाल दिया गया तो कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से बैठकर किसी पार्टी का गलत रूप से प्रचार करे तो यह गलत है। लेकिन हमने उस वीडियो के अंदर देखा जिसमें वो महिला कह रही है कि मैं तो RWA की तरफ से हूँ, यहाँ पर मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो RWA की तरफ से कह के अपने आप को बचा रही हैं सिर्फ, कि RWA की तरफ से क्या एक सरकारी कर्मचारी RWA की तरफ से बैठकर किसी पार्टी का प्रचार कर सकता है? और जिसके लिए ये सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा यह निकाल दिया गया हो नोटिस कि आप कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी अगर ले रहा है या दे रहा है, दोनों ही गलत हैं। तो इस प्रकार की जानकारी होने के बाद भी कोई व्यक्ति, अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नर्स का कार्य करता है, वो इस प्रकार की जानकारी अगर लोगों से लेकर किसी एक पार्टी के लिए या किसी NGO के लिए इस प्रकार की जानकारी लेके दे रहा है, तो ये एक भ्रामक जानकारी है। उस पर जो कार्रवाई बनती हो कानूनन सम्मत वो की जाए। आपको लगता है कि वो पार्टी का प्रचार कर रही थी? मेरे को लगता नहीं है जी, वहाँ पे हो रहा था। आपने आगे रजिस्टर मैंने रखा हुआ देखा था, वो रजिस्टर के अंदर लोगों की एंट्री ले रही थी, उस रजिस्टर के अंदर एंट्री कर रही थी। तो ये तो सामने वहाँ पब्लिक सामने गवाह है कि वो लोग वो इस प्रकार का कार्य कर रही थी। आगे की आपने इलेक्शन कमीशन के अलावा भी आप कहीं इसकी, इस मुद्दे की, ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इसको लेकर कहीं शिकायत करने दर्ज करवाएंगे? देखिए, मैं अपने यहाँ के थाने के अंदर इसकी शिकायत कराऊंगा कि ये गलत हो रहा है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी जो लोगों को दी जा रही है, OTPs लिए जा रहे हैं, ये मेरे यहाँ की जनता के साथ कभी भी कोई भी खिलवाड़ हो सकता है। तो जनता के हित में ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ना एकत्रित की जाए। लेकिन एक सवाल मेरा आखिरी अब सब सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर इस तरह के फॉर्म जो है भरवा रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे, उनको रोकना शुरू कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक तरह से जो है वो टकराव वाली स्थिति दिखाई देती है? देखिए, अगर फॉर्म भरवाना उनका जगह जगह पे जाकर इस प्रकार का गलत तरीके से फॉर्म भरना ही गलत है। जब उन्हीं की सरकार द्वारा इस प्रकार का नोटिस निकाल के ये कहा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का फॉर्म जो है अगर भरवा रही है तो ये गलत है, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से कानूनन सम्मत है ही नहीं वो इस प्रकार के फॉर्म भरवाएं। वो अपनी योजना जो अपना एक तरीके से, जिसे वो कह सकता हूँ कि अपना चुनाव प्रचार के अंदर अपना एक घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा की जानकारी दें, घोषणा के बारे में बताएं, पर इस प्रकार से फॉर्म भरवा के जनता को भ्रमित ना करें। मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार से भ्रमित किया जाता है तो उस भ्रमित के ऊपर जो भी कानूनन सम्मत कार्रवाई हो, कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई होती है, वो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो अमित नागपाल जिनका ये कहना है कि ये एक तरह से भ्रामक जानकारी जो है फैलाई जा रही है, हालांकि विभाग ने इसकी तरफ का जो है वो नोटिस जो है वो जारी किया है, वहीं वो इसको लेकर जो है वो कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस में भी जो है वो अपनी शिकायत इसकी दर्ज करवाएंगे। अब देखना होगा कि इस 2100 रुपये को लेकर दिल्ली की सियासत में जो एक हलचल जो है वो पैदा हो चुकी है, मची हुई है, उसको लेकर आगे चलकर उसका क्या इसका इम्पैक्ट जो है होता है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।